हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इमरजेंसी मेडिसिन्स में सबसे पहले आपको ऐसे इंजेक्शंस के बारे में बताने जा रहा हूं जो इमरजेंसी वार्ड में कॉमनली यूज होती है, जिसमें सबसे पहला इंजेक्शन है लासेक्स, जिसका फार्मूला है फ्रूसिमाइड। ये इंजेक्शन जो है 20 मिलीग्राम में आता है, यानी यहाँ पे मैंने लिखा है डोज और साथ में लिखा है 20 mg पर 2 ml, यानी एक एम्प्यूल जो है 2 ml का होता है, उसमें 20 मिलीग्राम पाया जाता है। और इसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो है इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस। इसके अलावा इसकी जो यूजेस हैं वो हाइपरटेंशन है, यानी हाई ब्लड प्रेशर, और इसके अलावा इंक्रीज यूरिन आउटपुट, यानी ये पेशाब आवर इंजेक्शन है। इसमें हम पेरिफेरल एडिमा में ज़्यादातर इसको हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसको हम रीनल इंसफिशिएंसी में या रीनल इन्फेक्शन वगैरह में भी ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास जो इंजेक्शन आता है उसका नाम है एट्रोपिन। एट्रोपिन बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला इंजेक्शन है, जिसे हम काफ़ी सारे अमराज में इस्तेमाल कर सकते हैं। एज अ प्रिवेंटिव तौर पर भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका डोज है 0.4 mg पर ml। इसका जो रूट है वो IM भी है, IV और सबकुटेनियस, तीनों तरीके से इसको लगाया जा सकता है। इसकी जो यूजेस है ज्यादातर टू ट्रीट ब्रेडाइकार्डिया, यानी 60 बीट पर मिनट से अगर कम हो, हमारी जो दिल की धड़कन है वो 50 हो 40 हो, तो उसमें हम इसको लगाते हैं। इसके अलावा इसको हम एंटीडॉट के तौर पर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में भी इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा हम इसको ऑपरेशन से पहले, यानी किसी भी सर्जिकल जो ऑपरेशन होता है, यानी जो सर्जरी होती है, उससे पहले एनेस्थीसिया में हम इसको लगाते हैं ताकि सलाइवेशन ना हो और सलाइवा कम बने। नंबर तीसरे पर हमारे पास जो इंजेक्शन आता है उसका नाम है डिगॉक्सिन। डिगॉक्सिन ये कार्डियक इंजेक्शन है। इसका जो डोज है वो 0.5 mg पर 2 ml है और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसका इंट्रावीनस है, IV यूज है। और जिसकी जो यूजेस है वो कॉमन जो यूजेस है इसकी वो MI यानी मायोकार्डियल इंफार्क्शन और यानी सुअर हार्ट अटैक या फिर हार्ट फेलर में इसको लगाया जाता है। इसके अलावा चौथे नंबर पर हमारे पास जो इंजेक्शन आता है इसका नाम है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड का जो डोज है वो 150 मिलीग्राम पर ml है और जिसका जो रूट है वो IV इन ड्रिप, यहाँ पे लिखा है इन्फ्यूजन नो लेस देन 500 ml फ्लूइड स्लोली, यानी हम इसको 500 ml ड्रिप में डालकर स्लो लगाते हैं इंट्रावीनसली। इसकी जो यूजेस हैं वो ये है कि इसके साथ हम हाइपोकालीमिया को ट्रीट करते हैं, यानी कि जो पोटेशियम लेवल है बॉडी के अंदर अगर वो कम हो जाता है तो उसको नॉर्मल करने के लिए हम ये पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। पांचवें नंबर पर जो इंजेक्शन आता है वो कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है ये भी कॉमनली यूज होता है। इसका जो डोज है वो 100 mg पर ml है और इसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो IM और IV है। यूजेज इसकी क्या है, ये हाइपोकैल्सीमिया में इस्तेमाल होता है, यानी कैल्शियम कम हो तब इस्तेमाल करते हैं, और मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। छठे नंबर पर हमारे पास जो इंजेक्शन आता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है, यानी सोडा बाइकार्बोनेट भी इसको कहा जाता है। इसकी जो डोज है वो 75 mg पर ml है और इसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो IV यूज ऑनली लिखा हुआ है यहाँ पे। इसकी जो यूजेस है यूज टू ट्रीट हाइपरकालीमिया, कोकेन टॉक्सिसिटी। हाइपरकालीमिया से मुराद वो है कि पोटेशियम लेवल जब खून के अंदर हमारे जो ब्लड स्ट्रीम है इसके अंदर ज्यादा हो जाए, मतलब मॉडरेट भी हो सकता है, स्वेयर भी हो सकता है, तो उसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा कोकेन की जो टॉक्सिसिटी होती है उसको भी हम यहाँ पे इसको ट्रीट कर सकते हैं। सातवें नंबर पर हमारे पास जो इंजेक्शन आता है उसका नाम है एवल।
एवल का जो फार्मूला है वो फिनरामीन है, और फिनरामीन का जो इंजेक्शन है और इसकी टेबलेट्स भी आती है, इसको हम कॉमनली यूज करते हैं और हर क्लिनिकल सेटअप्स में भी इसको यूज किया जा सकता है। इसके अलावा इमरजेंसी में तो इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा होता है। इसका डोज ये है कि ये 22.75 mg होता है। इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन IM और IV दोनों होते हैं। यूजेस इसकी जो है वो काफ़ी यूजेस होती हैं। एज अ प्रिवेंटिव भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर इसको हम एलर्जिक कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि रनी नोज, स्नीजिंग यानी छींके वगैरह आना, इचिंग यानी खारिश, एंड वाटरी आइज यानी आंखों की सुर्खी और आंखों से पानी का आना, नाक का बहना। इसके अलावा हम इसको एनाफिलेक्टिक पर्पस में भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इसको हम सीवियर कंडीशन में भी इस्तेमाल, एलर्जिक जो रिएक्शन होता है एनाफिलेक्टिक, उसमें भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा 8वें नंबर पर हमारे पास जो इंजेक्शन आता है उसका नाम है सोलोकार्टिफ यानी हाइड्रोकार्टिसोन। हाइड्रोकार्टिसोन जो है ये भी कॉमनली यूज होने वाला इंजेक्शन है। इसको सोलोकार्टिफ भी कहते हैं। इसके अलावा भी मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ कंपनियों की ये इंजेक्शन जो है ये आता है। इसका जो डोज है 100 mg है, 250 mg है, लेकिन 500 mg भी आता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसका IV और IM दोनों है। जिसके यूजेस जो है वो ट्रीट स्किन एलर्जी कंडीशन, ठीक है, अस्थमा यानी क्रॉनिक अस्थमा, जब जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो तब इसको हम कॉमनली यूज करते हैं। और इसके अलावा ऑटोइम्यून डिजीजेस जैसा कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसको हम लाइफ सेविंग ड्रग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास 9वें नंबर पर जो इंजेक्शन आता है उसे वॉल्यूम कहा जाता है, यानी डायज़ेपाम। डायज़ेपाम जो है आपको पता होगा ये सेडेटिव इंजेक्शन होते हैं और ये CNS पे असर करते हैं। इसका जो डोज है ये 10 मिलीग्राम पर 2 ml आता है। इसका जो रूट है वो IV और IM दोनों है और इसको हम कॉमनली यूज करते हैं प्रोलॉन्ग सीजर्स में, यानी मिर्गी वगैरह के दौरे होते हैं या फिट्स वगैरह होते हैं, अचानक जो है एंजाइटी के अटैक्स होते हैं, अचानक जो है फिट्स आने शुरू हो जाते हैं मिर्गी की वजह से, तो उसको फौरन कंट्रोल करने के लिए हम डायज़ेपाम का इस्तेमाल करते हैं। डायज़ेपाम कॉमनली यूज होता है। यह एंटीसाइकोटिक ड्रग भी है और साइकोसिस में भी ये इस्तेमाल हो सकता है। अपने 10वें नंबर पर इंजेक्शन पर इसका नाम है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन जो है ये भी कॉमनली यूज होने वाला इंजेक्शन है और ये कार्डियक इंजेक्शन है। इसका जो डोज है ये 5 mg पर 2 ml आता है और इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो IV इन्फ्यूजन ऑनली, यानी इन्फ्यूजन के अंदर इसको हम डाल के आहिस्ता आहिस्ता से स्लोली इसको पास करते हैं इंट्रावीनसली। इसकी जो यूजेस है, यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, नसों को खोल देता है। इसके अलावा चेस्ट पेन में यानी एंजाइना पेक्टोरिस वगैरह में काफ़ी कॉमनली यूज होता है।